कोई भी, हमारे पूज्य गुरुदेव ने मांस निर्यात का अभियान छेड़ा था, तो मैंने उनसे सलाह की, मैंने कि तुम राजनेता हो और कूट राजनीतिक थे, तो मैंने कहा कोई राजनीतिक पॉइंट मुझे बताओ कि मैं गुरु जी की भावना पूरी, तो क्या मैंने कि मांस निर्यात बंद करना है। बोले महाराज नहीं हो सकता, क्योंकि वो भक्ति की दृष्टि से बोलते थे। नेता होते तो बोलो महाराज जी होगा, आप प्रयास करो, झूठ बोले, वो तो हमारे भक्त थे। उन्होंने कहा महाराज जी नहीं हो सकता, आप अपने गुरु जी से कहो, इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, अहिंसा के नाम से नहीं मिलेगी, धर्म पुण्य के नाम से नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि क्यों? मैंने कहा आप तो मेरे साथ हो। बोले ठीक है, आपको मुझे गद्दी से उतरवाना हो तो हम तुम्हारे साथ हुए जाते हैं। बोले हमारी गद्दी जाएगी, हमारी पार्टी जाएगी और देश में भी कुछ भी हो सकता है, सारे विश्व से लड़ाई हो सकती है, तो फिर क्या करें? बोले महाराज जी, तो फिर मैंने कहा मैं कहना बंद कर दूं? बोले नहीं, ये गलती आप करना मत। आप कहना बंद कर दोगे तो धर्म नेता नहीं, और मैंने मान लिया तो राजनेता नहीं। देखो कूटनीति सिखा रहा है वो मुझे। यदि आपने कहना बंद कर दिया ना तो धर्म नेता नहीं कहलाओगे आप, और मैंने मान लिया तो मैं राजनेता नहीं कहलाऊंगे। इसलिए आप तो जब भी बोलो जम के बोलो, सरकार गिरा दो, ये गिरा दो, जितना आप बोल सकोगे उतनी सभा में तालियां बजेंगी, और हम आपकी बात एक मानेंगे नहीं। यदि आपकी बात मान ली तो हम भी नीचे आ जाएंगे। उन्होंने कुछ टिप्स बताए, फिर मैंने कहा कि फिर मैं क्यों बोलूं? बोले नहीं महाराज जी, ओहो क्या बात कही थी उन्होंने। दुनिया में एक ही धर्म नेता तो है जो बोलने की हिम्मत कर सकता है। आप ही सत्य नहीं, कोई सत्य को नहीं मान रहा है तो सत्य बोलना बंद कर दें। कोई अहिंसा को नहीं मान रहा तो अहिंसा पे बोलना बंद कर दें। कोई मांस निर्यात न बंद नहीं कर रहा है तो बोलना बंद कर दें। कोई मांस नहीं छोड़ रहा है तो क्या बोलना बंद कर दें? बोले धर्म नेताओं को ये कभी गलती नहीं करना, उनको तो कर्तव्य है, चाहे कोई माने या नहीं माने, आवाज लगाते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ। क्योंकि हम लोग मजबूरी में आपकी बात मानेंगे, वो बात मुझे आ जाती है जब कई बार मैं ऐसी बात आप लोगों के सामने रखता हूं जो आप लोग नहीं मानोगे। कई लोग मेरे से महाराज जी क्यों आप बोल, तो क्या लेना देना, कोई आपकी बात मानने वाला तो है नहीं। मैंने कि मानो या नहीं मानो, मैं बोलूंगा तो तुम चाहे छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन मैं बोलूंगा तो सही। और मुझे विश्वास है आज नहीं कल मानोगे, लेकिन मानोगे दो व्यक्ति हैं, एक सीधे गुरु के कहने पे मान जाता है और एक ठोकर खाने के बाद। जो अच्छे लोग होंगे, एक व्यक्ति ने अभी मान लिया कि नहीं आज से हमारे घर में हमारी वही पुरानी संस्कृति होगी, तो हमारा तो ये प्रोषण करना, हम भारत माता का आशीर्वाद लेने लायक हो जाएंगे कि हमने एक बेटे को अपनी माँ का बेटा लौटा करके उसकी गोदी में दे दिया है। ये स्थिति बनना चाहिए। तो कितने में हमने अपनी संस्कृति बदल दी, ये है, हम कहाँ गौरव है। हमें कैसे निशक्ति जागेगी, कैसे हमारी शक्तियां प्रकट होंगी। हम विदेशी माल पी रहे हैं, हम कैसे देश के वफादार होंगे, हम देश का कल्याण कैसे करेंगे, हम देश की संस्कृति कैसे बचाएंगे। दूसरा,
हमारे देश में आज हर व्यक्ति 2 पैसा बचता है तो देसी माल नहीं विदेशी माल खरीदेगा। देसी माल नहीं, 2 पैसा ज़्यादा का है। अरे भैया, देसी माल 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वो 2 रुपया किसके पास जा रहा है? बोल दो ना, भारत का पैसा। लेकिन 2 रुपया कम में मिल रहा है, लेकिन वो 10 रुपये की चीज़ 8 में मिल रही है, लेकिन वो 8 रुपया कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। जो तुम्हारी संस्कृति को मिटाएंगे और उसी पैसे से बंदूकें तानेंगे हिमालय की ऊपर आकर खड़े होकर के। मत सोचो रे, देसी माल महंगा मिले तो देसी ही लेना है। हाँ, जब असंभव हो, कोई चीज़ ना मिले और हमारी जिंदगी का सवाल है, उस समय की छूट रखता हूँ। लेकिन जब तक हमारा इलाज है, हमारे पास में 2 रुपया ज़्यादा लगता है, हमारे घर में हम देसी कपड़ा पहनेंगे। यही तो आचार्य श्री का भाव था। हथकरघा का अर्थ क्या? हम देसी कपड़ा पहनेंगे जो हमारे देश में बनता है। तुम्हें कपड़ा मिल जाएगा और 4 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, हमारे भारत माँ के बेटे को, अपने भाई को। तुम्हें देसी कपड़ा पहनने पर तुम्हारा एक भाई को रोटी मिलती है, तो इससे सस्ता और क्या बताऊं? इससे सस्ता और क्या होगा? कपड़ा का कपड़ा मिल गया और तुम्हारे एक भाई को रोजगार भी मिल गया, क्योंकि देश का कपड़ा ले रहा। हर चीज पर ये अभियान। मैं कहता हूं, मेरा ज़्यादा राजनीतिक या ज़्यादा पर मेरा जो अनुभव कहता है, यदि भारत के लोग 1 साल के नियम ले लें कि हम भारत में अपनी वही चीज जो भारतीय भी मिलती है, हम भारत में बनी हुई वस्तु का उपयोग करेंगे, 1 साल में सारा विश्व भारत के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। जो चीज अपने भारत में है, जो नहीं है उसकी नहीं कह रहा हूं। है तो महंगी मिले चाहे सस्ती मिले, लेकिन मिलती है तो हम भारत की ही खरीदेंगे, भारत की ही दुकान पे करेंगे, भारत का ही हमारा मॉल होगा। हम नहीं देंगे। चलो, मैं उस बीमारी की दवाई की बात नहीं कर रहा हूं जिस बीमारी का इलाज भारत में नहीं है। मैंने डॉक्टरों को कहा था, मैंने कहा ठीक है, लाइलाज बीमारी हमारे देश में दवाई नहीं है तो आप विदेशी मेडिसिन खाइए, क्योंकि मजबूरी में हमारे रामचंद्र जी को भी सुषेण वैद्य की दवाई खाना पड़ी थी। देखो, मैं पुरानी संस्कृति को रखता हूँ, नहीं तो अभी मैं तुमसे कह दूँ विदेशी दवाई छोड़ दो तो तुम मुझे सामने रामायण ला के रख दो कि महाराज जी, हाँ, मैं पहले से जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या खुरापती चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लाइलाज बीमारी जब भारत में इलाज नहीं है, वो मेडिसिन तुम विदेश की खा लेना, लेकिन जिस बीमारी की दवाई भारत में भी है, भारत की कंपनी बनाती है, भारत का मेडिसिन है, उसे भारत के सारे डॉक्टर नियम ले लें कि हम वह दवाई भारत में बनी हुई ही लिखेंगे। और आप लोग नियम ले लो कि डॉक्टर साहब, क्या इस बीमारी की दवाई कोई भारतीय कंपनी की नहीं है? यदि है तो डॉक्टर साहब फिर वही लिखिए, वही लिख दीजिए। लाइलाज की ठीक है, विदेश की खा लीजिए। बोलो, भारत कितना जीवित रह जाएगा? कितना पैसा भारत का भारत में रह जाएगा? आज सबसे ज्यादा पैसा भारत का मेडिसिन का पैसा विदेश जा रहा है। जुकाम की दवाई विदेशी, थोड़ी सी फुड़िया हो जाए तो विदेशी, सारी विदेशी दवाइयां आ रही हैं, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है अपने भारत की थोड़ी। और महंगाई का कारण मालूम क्या है? दवाई सस्ती महंगी नहीं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन अधिक हो जाए तो सस्ती हो जाती है और कम हो जाए तो। यदि हम अपने सब भारत के लोग भारतीय वस्तु खरीदें तो हर भारतीय वस्तु सस्ती हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी
बढ़ दे। हर चीज में ये करना शुरू करो, ये अभियान शुरू करो। इसके लिए सेवा दल बनाओ, मंडल बनाओ। यदि किसी ना माने तो कम से कम अपनी स्वयं की जिंदगी से शुरुआत कर दो। जग सुधरेगा तो हम नहीं सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम शुरू करें। हम लोग प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जितना बन रहा है चल रहा है। इसी प्रकार से भारत का हर नागरिक एक नियम ले ले, मेरा जन्म उस स्थान पर हुआ है जहां, बोलते जाओ, तुम्हारे मुंह से बोलो, आप थोड़ा सा बोलो, जहां भगवान। हम इसको थोड़े से लोभ में नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आज विश्व भारत का प्रत्येक एनआरआई भारत लौट के आ जाए, विश्व का सबसे ज्यादा समृद्ध, ज्ञानी, बुद्धिमान हमारा भारत देश है। अमेरिका के पास किसका दिमाग है? ओबामा ने एक लेक्चर दिया था कि यदि यही हाल रहा तो एक दिन भारत, अमेरिका भारतीयों के हाथ में चला जाएगा। हर में दिमाग में भारतीय व्यक्ति है वहां, हर डिपार्टमेंट में। मैं एनआरआईओ से कहता है, आओ हम लौट चले, आओ हम लौट चले, आओ अपनी माँ की तरफ लौट सके सारे एनआरआई। क्योंकि सारे एनआरआई कौन हैं? जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानवान है, जो धनवान है। धनवान ही विदेश जाते। ये सारे लोग लौट के आ जाए, फिर देखो हमारा देश क्या करके दिखाता है। हमारे लोग ही जाकर के, तो हमें यदि गर्व है तो कितना भी लोग मिल जाए, हो भारत माँ के सपूतों, यदि तुम्हें गर्व है तो विदेशी व्यक्ति तुम्हें कितना भी लोभ देवे तो कहना नहीं, मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे हुनर की कमाई भारत माँ को मिलेगी। मैं उनको नहीं दे सकता हूं जो हमारे भारत देश को दुश्मन मानते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं। कितना बड़ा, कल्पना करो क्या हो जाए। फिर मैं कहता हूं, यदि तुमने ये कर लिया, किसी ने ये संकल्प कर लिया कि मैं और मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, जहां मेरा बस है, मैं अपने व्यक्ति को कभी भी विदेश में एनआरआई नहीं होने दूंगा। कितना भी लोभ आ जाए, कितने भी परेशानी आ जाए, मैं इसी देश में रहूंगा क्योंकि मुझे गर्व है। जाओ, इस पर्याय के बाद तुम सीधे विदेश क्षेत्र में जन्म लोगे। विदेश क्षेत्र में जन्म लेने वाला रास्ता बता रहा हूं। क्योंकि तुमने इस देश पर गर्व किया तो कर्म कहेगा इसे भेजो विदेश क्षेत्र जहां भगवान साक्षात रहते। ये गर्व तो हम पहले करें। हमारी शक्ति का हिरास दुश्मन नहीं कर रहा है, हम खुद अपनी शक्तियों का हिरास कर रहे हैं क्योंकि हम पराधीन होते जा रहे हैं। हम अपने देश की शक्ति को खोखला, हमारे देश की शक्ति को खोखला कोई नहीं कर रहा है महानुभाव। हमारे देश की शक्ति को खोखला हम खुद करते जा रहे हैं, हम खुद पराधीन होते जा रहे हैं। और एक दिन आज प्रसंग आया है तो कह दूं, एजुकेशन और मेडिसिन, ये दो चीजें भारत को फिर से गुलाम बनाएंगी। हर जाति से, हर सरकार से, हर व्यक्ति से मेरा कहना है, ये दो कमांड मत जाने दो। जैसे बने तैसे हर पढ़ाई की एजुकेशन हमारे भारत में होना चाहिए। विदेशी स्कूल भारत में नहीं खुलना चाहिए। हर व्यक्ति को एडमिशन कराते समय एक ही सोचना है, हम उसी स्कूल में भर्ती कराएंगे जिनका मैनेजमेंट भारतीय लोगों के हाथ में होगा। हम भारतीय लोगों के हाथ में, चाहे सरकारी हो चाहे तुम खुद अपना खोलो, हर जाति वाला अपना स्कूल खोले।
क्योंकि हमारी हर जाति वाला कम से कम, हम कहाँ एक हैं? हम भारत के, हमारी माँ भारत माता है। आज हमारे बड़े आदमियों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। झूठ मत बोलना, थोड़ा शेयर करना। जिस जाति के जो स्कूल हैं, खास तौर से जैनियों से पूछता हूँ, जैनियों के स्कूल में सबसे कम जैनी बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्यों? जैनियों का स्कूल है और जैनियों के बच्चे पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट में, जहां मांसाहार है, जहां तुम्हारी फीस पर जाकर के दोपहर में डिनर पर मुर्गे कटते हैं, अंडे खाए जाते हैं, वहां तुम जैनी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो और बोलते हो अहिंसा परमो धर्म की, काय का खाक बोलते हो। डायरेक्ट हिंसा ही हिंसा नहीं है। एक ऐसा स्कूल था बिहार में मिला मुझे, राजस्थान, जिनमें 1600 बच्चे पढ़ते थे, 1200 जैनी थे और शुद्ध मांसाहारी मैनेजमेंट था। शुद्ध मांसाहारी। क्या शाकाहार का प्रचार करोगे? शाकाहार को बचाना है तो समाज को चेतना है, क्योंकि 2 स्थानों पर व्यक्ति मजबूर है, बीमार होने पर और बच्चों की 2 जगह मजबूर घुटने टेक देता है। वो सब कुछ छोड़ सकता है अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में, वो सब कुछ छोड़ता है, अपनी जिंदगी बचाएगा। इन 2 को चीजें। अच्छे स्कूल बनाओ। जैन स्कूल में जैनी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मैंने पूछा, बोले महाराज जी हम अपने बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे क्या? अरे तो तू अपने बच्चे की नहीं करेगा तो दूसरों के बाप के बेटे नहीं है क्या? उनकी जिंदगी खराब क्यों कर रहा है? आप उनकी जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? अब मैंने नियम बना लिया, एक आरक्षण होता है, आरक्षण। अब मैंने स्कूलों को नियम देना शुरू कर दिया, मैं उसी स्कूल को आशीर्वाद दूंगा जिसमें सबसे पहले कमेटी के बच्चे पढ़ेंगे। कोटा रिजर्व कर दिया, अध्यक्ष का बेटा कहाँ पढ़ता है ये बताओ, पहले उसी स्कूल में पढ़ेगा, भले वो फीस नहीं देगा तो चलेगा। क्यों? कमेटी के बच्चे जब उस स्कूल में पढ़ेंगे तो उसका स्टैंडर्ड, तो चिंता मत करना। रे मैं कमेटी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं गरीब बच्चों को अच्छे स्थान पर पढ़ाने की विधि निकाल रहा हूं। कमेटी के पढ़े, जैनियों के पढ़े। जिस जैन स्कूल में जैनियों के बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, समझ लेना वो स्कूल सबसे अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति खुद अपने बच्चों को वहां पर पढ़ा रहा है। क्या आपका स्कूल है ऐसा? क्या आपके जैनियों के स्कूल हैं जिसमें जैनी खुद अपने बच्चे को पढ़ाकर गर्व करे? और जिस स्कूल खोल रहे हैं और जैनी के बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं, समझ लेना उस स्कूल में कहीं ना कहीं फ्रॉड है, कहीं ना कहीं बर्बादी है। वो अपने बच्चे को बचा रहा है। इसलिए अब स्कूल खोलो उसमें जिसमें खोलने वाले का बच्चा भी उसी में पढ़े, प्रिंसिपल का बच्चा उसमें पढ़े, मास्टर का बच्चा उसमें पढ़े, पदाधिकारी का बच्चा उसमें पढ़े। और वो पढ़ेगा तो उस स्कूल को देखने की जरूरत नहीं, अपने आप उस स्कूल के टीचर भी अच्छे होंगे, बिल्डिंग भी अच्छी होगी और रिजल्ट भी अच्छा। ऐसे स्कूल खोलो। पूरे भारत के सारे लोगों से मेरा कहना है, एजुकेशन अपने हाथ में ले लो। जो जिस जाति वाला हमें सबके प्रति प्रेम है, अपने हाथ में लो। और मेडिसिन, बहुत बड़े बड़े ऐसे मेडिसिन खोलो, कैसी भी बीमारी आ जाए उसका इलाज भारत में होगा, भारत के मेडिसिन से होगा। तब जाकर के हमारा निज देश शक्ति जागरण मान लो। आज के प्रवचन का अर्थ है अपना देश समृद्ध कैसे बनेगा, हमें दूसरे की सहायता ना लेना पड़े। सारे देश, अब 2 वही आशीर्वाद, एक आशीर्वाद वो दे रहा हूं, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी
सारा मुल्क तुम्हारे लिए सहायता करेगा। एक साधना ये भी है, ऐसा मंत्र दूंगा, सारे देश तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो सारा मुल्क तुम्हारी सहायता करेगा। और एक वो आशीर्वाद है, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो, देश के लिए कौन सा आशीर्वाद चाहिए? है? हमारा देश ऐसा हो कि सारा मुल्क इसका सहयोग करे? नहीं, हमारा देश ऐसा हो कि किसी देश की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़े, वो देश चाहता हूं मैं। निशक्ति जागरण सूत्रों में देश शक्ति जागरण का अभियान की बात हमने कही। देश शक्ति जागरण, देश को समृद्ध बनाना है, एनआरआईओं को रोको। देश को समृद्ध बनाना है, विदेशी वस्तुओं की उपभोग कम करो, बंद करो। देश को समृद्ध बनाना है तो अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाओ। देश को समृद्ध बनाना है तो अपने भारत की मेडिसिन को बनाओ और उसी को खाओ। देश को समृद्ध बनाना है तो सुबह में प्याले में से चाय हटाओ, दूध बुलाओ, आओ हम, आओ हम, आओ हम, महावीर भगवान की